Hello, my dear students. Welcome to Tour Academy. I am Jaspreet Kaur Toor. Today, I am going to take a very important topic from the same chapter, that is portion class 9th का ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है. इसके पहले भी मैं कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ. आई होप यू मस्ट हैव सीन दोज वीडियोस जिसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंसेस, वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. सो आज मैं एक और नया टॉपिक उसी चैप्टर से ले रही हूँ, दैट इज एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक. Acceleration is the rate of change in velocity with time. Like if a body is moving, सपोज आपको मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, उसकी स्टार्टिंग जो है वेलोसिटी दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर 5 seconds इस वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज द रेट? हाउ विल यू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी? उसमें हम क्या लेंगे, इसका ऐसे लेंगे कि हम उसकी फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड एंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड. हाउ मच टाइम इट टुक टू फ्रॉम 0 to 10 मीटर पर सेकेंड? इसने टाइम लिया 5 seconds, यानी कि 10/5 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से इसकी वेलोसिटी चेंज हुई. Initially it was 0 meter per second and finally it becomes 10 meter per second in 5 seconds. 5 second में 0 से 10 मीटर पर सेकेंड हो गई. तो उसकी आप किस रेट से देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हुई? यानी कि एवरी सेकेंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय 2 मीटर पर सेकेंड. हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड हो गई, तीसरे में और बढ़ गई 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और 5 seconds में जाके इट बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड. सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन इट. तो अगेन आई विल रिपीट द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन. यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में इसकी वेलोसिटी, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियली इतनी थी, फाइनली कितनी हो गई, किस रेट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद टाइम. दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन. सो इसकी डेफिनेशन आपने जो मैंने यहाँ पे आपको लिखी हुई है वही लिखनी है, दैट इज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम. सो ये तो इसकी डेफिनेशन है. नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट? कैलकुलेशन के लिए आपको एक फार्मूला चाहिए. तो फार्मूला आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. टोटल चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में और कितने टाइम में वो चेंज हुआ, दैट विल मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट. अब इसको और आगे मैं इलैबोरेट करती हूँ. लाइक एक्सेलरेशन, अब चेंज इन वेलोसिटी, हाउ टू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी? उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए एंड वी शुड नो द फाइनल वेलोसिटी. मतलब इतनी थी, लास्ट में इतनी हो गई. इनिशियली जितनी थी दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, उसको बोलते हैं. और आफ्टर सम टाइम 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, जितने भी टाइम में इट बिकम्स दैट मच. कितनी बन गई? जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, 0 थी इनिशियली और 0 से कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई. कितने टाइम में? 5 सेकेंड्स में. ठीक है. तो थोड़ा और जब हम एक्सेलरेशन को इलेबोरेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. एंड में कितनी थी, शुरू में कितनी थी, माइनस कर दोगे तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया. टाइम टेकन, कितने टाइम में ये चेंज आया, दैट विल गिव यू द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन. So what is the clear cut formula of acceleration? Acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time taken. अच्छा, अब इसको सिंबल्स में कैसे एक्सप्रेस करोगे? एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है? स्मॉल a. ठीक है. तो स्मॉल a दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है कि फाइनल वेलोसिटी को हाउ टू डिनोट फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v. स्मॉल v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? u से. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मीन्स v माइनस u.
टाइम टेकन, टाइम का सिंबल है स्मॉल टी, तो डिवाइडेड बाय टी. सो a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी. दिस इज द फाइनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. और इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स में आपको धीरे धीरे टाइम पे क्वेश्चन आंसर्स में एक्सप्लेन करके बताऊंगी. नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस एक्सेलरेशन? एसआई यूनिट है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्योंकि 2 बार वेलोसिटी आई है इसमें, तो इसका है एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये क्योंकि ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. तो यहाँ पर भी आपने एक्सेलरेशन में भी वी हैव यूज्ड वेलोसिटीज, 2 टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, इनिशियल एंड फाइनल. तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. तो क्या क्या पॉइंट्स अब आपने देखे एक्सेलरेशन के? नंबर 1 डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन. नंबर 2 इसका फॉर्मूला आपने देखा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. एंड सिंबल्स के बेस पे इसका फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी. सो दिस इज एक्सेलरेशन. इसके बाद आ जाता है कि एक्सेलरेशन, you can classify acceleration in different ways, like we have uniform acceleration, we have non-uniform acceleration, we have positive acceleration जिसको हम सिर्फ acceleration ही कहते हैं, we have negative acceleration that is also known as retardation भी उसको कहते हैं, या उसको हम deceleration भी कहते हैं. So number 1, what is uniform acceleration? अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, आपने इस चैप्टर में जितने भी टाइप के मोशन कर रहे हैं उन सब में वेदर दे आर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. आपने स्पीड करी यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. आपने वेलोसिटी करी यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सेम थिंग इज हेयर, यू विल डू uniform acceleration and non-uniform acceleration. So now what is the meaning of uniform acceleration? Rate of change in velocity is increasing with time, then it is known as uniform acceleration. Equal velocity, rate of change in velocity is equal in equal time interval. This is the definition of uniform velocity. दोबारा मैं रिपीट करती हूँ कि when the rate of change in velocity is equal in equal time interval, हर सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, एवरी सेकंड इट इज इंक्रीजिंग बाय द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड. इसी तरह से 5 सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई. सो व्हेन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, आपने टाइम इंटरवल भी इक्वल लेना है और जो रेट जिस हिसाब से जिस रेट से वो इंक्रीज हो रही है वो भी आपने इक्वल लेनी है. तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जैसे अभी मैंने इसका एक एग्जांपल आपको बताया, तो हर सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज व्हेन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल वही 1 सेकेंड है, पर हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी डिफरेंट रेट से चेंज हो रही है. लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकेंड में उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे में हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में हो गई अगेन 3 मीटर पर सेकेंड, चौथे सेकेंड में कुछ और हो गई. एवरी सेकेंड इट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी. तो डेफिनेशन क्या बनी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कि व्हेन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल, इट इज नॉट इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सॉरी, तो ये मैंने आपको अभी बताया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देयर इज अनदर वे टू क्लासिफाई एक्सेलरेशन. एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिसको हम सिर्फ एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, एंड अनदर इज नेगेटिव एक्सेलरेशन
Negative acceleration is also known as retardation, either retardation or you can say deceleration also. अब इसका क्या मतलब है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एक्सेलरेशन, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नाम से ही पता लगता है कि व्हेन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ साथ वो बढ़ती जा रही है, देन इट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन या ओनली एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड में उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे में बढ़ गई उसकी 3 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड। इन ईच सेकेंड दिस इज द इक्वल टाइम इंटरवल, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इंक्रीज होती जा रही है। सो व्हेन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, देन इट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एंड नंबर 2 है व्हेन द रेट ऑफ चेंज in velocity is decreasing with time, that is known as negative acceleration या retardation या deceleration भी उसको कहते हैं। तो इसकी definition क्या है? When the rate of change in velocity is decreasing with time, then it is known as negative acceleration। उसके सामने आपको negative का साइन लगाना पड़ता है, माइनस का साइन लगाना पड़ता है जब आप कैलकुलेशन करते हैं। और इसमें एग्जाम्पल मैं देती हूँ, लाइक फर्स्ट सेकेंड में बॉडी स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्टार्ट ही 5 मीटर पे है, 5 मीटर पर सेकेंड पे वेलोसिटी है। एक सेकेंड बाद उसकी घट के रह गई 4 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड के बाद वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय और बन गई 3 मीटर पर सेकेंड, फिर उसकी 2 मीटर पर सेकेंड और फिर 0 पे आ गई, 0 वेलोसिटी हो गई। सो व्हेन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, देन इट इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन और इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसेलरेशन या इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। और उसमें एक्सेलरेशन में आगे माइनस का साइन लगता है। वो आपको जब कैलकुलेशन आप करोगे, न्यूमेरिकल्स भी आप जल्दी ही, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो बना के पब्लिश करूँगी, तो आप उसको देखना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एक्सेलरेशन। आज मैंने इसका थ्योरी पार्ट बताया है, डेफिनेशन एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में आप मेरा वेट करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसके बताऊंगी। एंड ऑफ कोर्स वी हैव सम ग्राफ्स आल्सो, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ग्राफ्स, तो वो भी आपके धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड all these topics। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, you can write in my comment section। So thank you so much, stay healthy, stay fit, take care।